नमस्ते। देखिए, कुछ साल पहले ना मैंने सोचा कि चलो भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा करीब से समझा जाए, और जो कुछ सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। इसने मुझे एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर सोचने को मजबूर कर दिया, और आज हम उसी रास्ते की पड़ताल करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का ये देश आखिर कितना हेल्दी है। अब इसका जवाब एक सरकारी रिपोर्ट में ही छिपा है। और मैं बता दूं, ये वो जवाब नहीं है जिसकी हम सब उम्मीद करते हैं। तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि 112 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 25 से 30 करोड़ लोग ही हैं जो पूरी तरह से फिट हैं। हाँ, सही सुना, सिर्फ 25 से 30 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सब किसी न किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगता है। करीब 5 करोड़ लोग डायबिटीज से परेशान हैं, 12 करोड़ को फेफड़ों की कोई ना कोई दिक्कत है जैसे अस्थमा वगैरह, और लगभग 15 करोड़ लोग जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं। और सोचिए, ये तो बस कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिन्हें हम अक्सर अपने आसपास देखते भी हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक बहुत पुराना सिस्टम इसका हल सुझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस रिपोर्ट में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। देखते हैं कि ये आंकड़े हमारे देश की हेल्थ की असल में क्या तस्वीर दिखाते हैं। तो रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ है। देखिए, 112 करोड़ में से सिर्फ 25-30 करोड़ लोग ही पूरी तरह स्वस्थ हैं, ये तो हमने देखा। लेकिन इसके अलावा करीब 9 से 10 करोड़ लोगों को पेट की दिक्कतें हैं, मतलब गैस, एसिडिटी, अल्सर जैसी चीजें। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि 20 से 22 करोड़ लोगों को आंखों की कोई ना कोई समस्या है। अब ये सब आंकड़े देखकर ना दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या हमारा जो मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस इतने बड़े संकट से निपटने के लिए तैयार भी है? क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं? अब जरा इस हिसाब किताब को देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देश में बीमार लोग कितने हैं? करीब 80 करोड़। और उनके इलाज के लिए डॉक्टर्स कितने? सिर्फ 23 लाख। इसमें एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी सब मिलाकर हैं। सरकार का टोटल बजट है करीब 1.25 करोड़ रुपए। अब सोचिए, अगर एक डॉक्टर ईमानदारी से दिन के 50 मरीज भी देखता है तो भी ये नंबर मरीजों की संख्या के सामने कुछ भी नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि सरकार खुद ये मानती है। उनके हिसाब से जिस स्पीड से काम चल रहा है, अगर हर एक भारतीय तक हेल्थ केयर पहुंचाना हो तो पता है कितना वक्त लगेगा? कम से कम 350 साल। 350 साल! ये साफ साफ दिखाता है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो इस चैलेंज के लिए काफी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब प्रॉब्लम सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की नहीं है, कुछ और भी है। तो चलिए अब जो सबसे मेन मेडिकल सिस्टम है यानी एलोपैथी, उसकी फिलॉसफी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये कंपैरिजन बड़ा दिलचस्प है। करीब 200 साल पहले जब अंग्रेजों ने एलोपैथी की शुरुआत की थी, तब हमारे देश में मुश्किल से 8 से 10% लोग बीमार होते थे। और आज जब मॉडर्न मेडिसिन इतनी आगे बढ़ चुकी है, हमारी 70 से 80% आबादी बीमार है। अजीब बात है ना? सोचने पर मजबूर करती है। अब जो लोग एलोपैथी को क्रिटिसाइज करते हैं उनका कहना है कि ये ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब कोशिश करो और गलती करो। तीर चलाया, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो तुक्का था। एक दवा दी, काम कर गई तो बढ़िया, नहीं की तो चलो दूसरी ट्राई करते हैं। तो बात का निचोड़ ये है, पिछले 250 सालों में एलोपैथी की सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कुछ रही है तो वो है दर्द से लड़ना। मतलब ये सिस्टम बीमारी की जड़ पर काम करने के बजाय उसके लक्षणों को, उसके सिम्टम्स को दबाने पर ज्यादा फोकस करता है। तो ठीक है, अगर सिस्टम फेल हो रहा है तो फिर इसका हल क्या है? तो चलिए अब एक ऐसे आइडिया की तरफ चलते हैं जो सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है लेकिन है बहुत ही पुराना। ये आइडिया आता है आयुर्वेद से। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इन सब महान ऋषियों ने एक ही बात कही कि जो व्यक्ति खुद बीमार है वही अपना सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को जितनी गहराई से एक मरीज समझता है उतना कोई डॉक्टर कभी नहीं समझ सकता। और ये पूरा आइडिया ना एक सिंपल से 85-15 के रूल पे टिका है। आयुर्वेद का मानना है कि हमारी हेल्थ का 85% हिस्सा इतना आसान है कि हम उसे खुद ही मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ
15% केस ऐसे होते हैं जिनमें किसी एक्सपर्ट की, किसी विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। और देखिए, जो रोजमर्रा की आम बीमारियां हैं, जैसे सर्दी खांसी, पेट खराब होना, ये सब उसी 85% वाले हिस्से में आती हैं। और जो बहुत रेयर और सीरियस बीमारियां हैं, वो आती हैं उस 15% वाले हिस्से में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्यादातर मामलों में, यानी 85% मामलों में, हम सब अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? अगर हम खुद के डॉक्टर हैं तो हमारे औजार क्या हैं? हमारी फार्मेसी कहाँ है? महान ऋषि वाग्भट ने 100% हेल्थ के लिए सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स बताए। पहला, अपने शरीर को समझो, और दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने भोजन को पहचानो। वो तो यहाँ तक कहते थे कि जिसने अपने भोजन को पहचान लिया, उसे जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और भोजन को पहचानने का मतलब है अपनी रसोई को पहचानना। अब हमारी रसोई की ताकत क्या है, ये एक छोटे से किस्से से समझते हैं। एक बार जर्मनी के एक आदमी से बहस हुई। जब उससे पूछा गया कि भाई जर्मनी में क्या क्या उगता है, तो बोला मीठा तो कुछ होता नहीं, हरे पत्ते वाली कोई सब्जी नहीं होती, बस आलू और प्याज। और फिर जब भारत की गिनती शुरू हुई, सैकड़ों तरह की सब्जियां, फल, अनाज, तो आखिर में उसने भी हाथ जोड़ लिया और बोला सच में इंडिया महान है। और इसीलिए वाग्भट जी कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा साइंस है, तो वो है रसोई का साइंस, किचन का विज्ञान। वो कहते हैं कि इससे बड़ी कोई खोज न तो हजारों साल में हुई है और न ही आगे कभी होगी। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सारा ज्ञान हम तक पहुंचता कैसे है? क्या ये किसी रहस्यमयी किताब में बंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे आम लोगों के लिए ही बनाया गया था। वाग्भट जी ने अपनी पूरी जिंदगी की रिसर्च को 2 किताबों में लिखा, अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम। और इन दोनों में मिलाकर उन्होंने करीब 7000 आसान से सूत्र, मतलब सिंपल रूल्स दिए हैं। ये नियम किसी बड़े ज्ञानी के लिए नहीं, बल्कि एक आम इंसान के लिए है, ताकि वो इनको फॉलो करके एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जी सके। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया में, जहां मेडिकल साइंस हर दिन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्या असली समाधान सबसे सरल और सबसे पुराने ज्ञान में ही छिपा है? क्या सच में हमारे स्वास्थ्य का भविष्य हमारे अतीत में